जो मुझे साड़ी पहननी थी वो नहीं आई है। कैसे हो रही है कि कोई भी देख के कहेगा मैंने 10 पैक लगा रखे हैं। मिस्टर रो रही है, छवि रो रही है, कौन रो रहा है? दोनों रो रहे हैं। फाइनली हम 2 दिन से सोच रहे थे कि हमारा जिसके साथ कपड़ों का कोलैब हुआ था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 22 सेकंड को दिखा रहा था वो, हमने लास्ट ब्लॉग में भी आपको बताया था, बट आज फाइनली आ गया है। क्या गड़बड़ है? सिर्फ तेरे ही है ये आउटफिट, इसमें मेरा नहीं है। दूसरे में चेक कर, क्या पता बीच में मिक्स कर दिया हो। नहीं है? ओहो, मेरा वो साड़ी पहनने का बिल्कुल पूछ उनसे। ये एक ही स्टाइलिस्ट है हमारा, एक ही डिजाइनर है या अलग अलग है? एक ही डिजाइनर ने, उसी से तेरे भी उसी से मेरे भी ना। तो अभी हम लोग निकले थे बाहर क्योंकि मुझे ये ब्लाउज ऑल्टर करवाना था। मेरा जो एक्चुअली में मुझे पहनना था, ये तो स्टाइलिस्ट ने जो फकअप करा है इसको तो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। इतने मेन इवेंट पे इसने जो फकअप करा है, जो मुझे साड़ी पहननी थी वो नहीं आई है और उसने सेम डे पे किसी और डिज़ाइनर से बात करके फिर ये भिजवाया है। ये ऑल्दो इट इज़ नाइस बट मुझे ये नहीं पहननी थी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे ये पहनना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो इसमें गर्मी बहुत लगेगी, इसका बहुत ही हेवी होगा। जो मैंने चुनी हुई थी ना, चूज़ करी हुई थी वो बहुत ही लाइट वेट सी थी, गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छी भी थी। अब मेरा इतना मूड ख़राब है ना, मैं आउटफिट को लेके इतना बड़ा जो ब्लंडर हुआ है मेरे से वो नहीं हो रहा। अब ये सारा का सारा गुस्सा, अभी तो वो फ़ोन नहीं उठा रही, जब वो फ़ोन उठाएगी तब उसको बताऊंगी मैं, और अच्छे से बताऊंगी उसे मैं बहुत। अब वो जो मुझे वो लिख रही है ना, एक्चुअली क्या होता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जो ये जितने भी हैवी आउटफिट्स आते हैं ना, ये कोलैब में होते हैं। तो ये हम इट्स लाइक सोर्सिंग, बाटर में भी नहीं होते जो हैवी आउटफिट्स होते हैं, ये वापस चले जाते हैं आफ्टर वेयरिंग इट, जब तुम्हारा इवेंट खत्म हो जाता है। मुझे लिख के भेज रही है ये है आपका डिलीवरेबल्स, ये 1 कोलैब रील, ये वो फलाना ढिमकाना। अब तो मैं इसको बाद में बताऊंगी कि कैसे मैं इसके वो डिलीवरेबल्स भी कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि इतना मेन इवेंट होने के बाद अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। कोई बंदा तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर रहा है आउटफिट जैसी चीज़ पे। पता नहीं भाई कैसे लोग इतना अनप्रोफेशनल है, हमसे तो ऐसी चीज़ नहीं हो पाएगी। खैर अब हम घर चलते हैं, मैंने इसको ऑल्टर तो करवा लिया, अपने साइज का तो करवा लिया, और अब हमें घर जाके करनी है डांस प्रैक्टिस। तो अब चलते हैं घर। ये आ गई नोनी मासी फिर से। Yes, I got it. देखो, हाँ हाय गाइस, Guys. और ये आ गया है नोनी की नानी। Nanny. नोनी की नानी आ गई है, नानी। ये खुद को नानी समझता है लेकिन वो वहम है, एक्चुअली वो नानी है। यहाँ सबकी प्रैक्टिस चल रही है अभी डांस की, एंड शिवम काफ़ी भारी मात्रा में हग रहे हैं। हाँ, तुम नोनी की सिस्टर? ओके, नोनी की सिस्टर। भाई थकान, दिमाग भाई लिमिट भी तो होती है दिमाग की, एग्जॉस्ट तो हम होने की। अपने टीचर्स से पूछते हैं आज हमने कुछ बेटर करा है? नहीं नहीं। एमबीबीएस वाला नहीं, हाय हाय, मुन्ना भाई वाला। ऐसे मुंह पे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हम फोन पे कर रहे हैं, हम मुंह पे लगेगी। नहीं, हम एक और प्रैक्टिस करते हैं कुछ ना कुछ। वो कह रहे नहीं, थैंक यू फॉर द सहानुभूति। नहीं अच्छा कर रहे हो। सहानु तुम रख लो, भूती हमें भूती कौन है बे? तो होगी कहीं तो होगी। इतना सिंगल हूँ, भूती से भी काम चला लूंगा जो कहीं भी होगी। अभी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने खुद 15 मिनट में करा। अगर गलत करा तो 15 मिनट गिने जाएंगे, ठीक है? देख लो गाइस, भूल गई है, स्टार्टिंग भूल गई है। ये दुल्हन की एंट्री है। उनकी गोद में रख दिया है। सोचो ये आपकी, वैसे ये ऐसी चीज में सुसु भी कर देता कभी कभी हाथ में। सोचो आपके हाथ में सुसु कर है वो। फिलहाल तो वो कह रहा है मैं जिस प्रकार के लोगों से मिल रहा हूँ मेरे घबराने का स्कोप तो पूरा हो चुका है 100%। तेरी टी-शर्ट भी वाइट है, ये वो बन जाए। कुछ नहीं, येलो मार्क आए तो समझ जाना। रोने लग गया। अरे नहीं, वो इसकी आंखों में पानी आ जाता है। अच्छा भाई, रोने लगा, हटा दो उसको। हटा दो इसको। हाँ, नीचे रखो ना, इतना क्या डर रहे हो? वो भुक्केगा भी। भागेगा।
बंदा था उसके पास गया। गाइस ऋतिक का झूठ पकड़ लिया है मम्मी ने। मम्मी कह रही है ऋतिक कोई कोर्स वोर्स नहीं कर रहा है, एवं दिल्ली रह रहा है। रॉकिंग राठीज। रॉकिंग राठीज कह रहा है। ये राठीज ने क्या बोल रहा था तभी तो? ये राठीज पीछे पड़ गए हैं। ये राठीज पीछे पड़ गए हैं। क्या कहना चाहोगी आप इस पे? नहीं, मैंने इससे पूछा था तुम क्या कर रहे हो, हाँ। कितने बजे जाते हो, कहाँ है, तो ये बता ही नहीं पाया कुछ भी। तो इसका तू झूठ बोल रहा तो लाख खाएगा, याद रखियो। अरे सेक्टर मुझे याद नहीं था ना। हाँ फिर आगे वो जा रहा है लेकिन सही नहीं पता कौन ना। सेक्टर में जा रहा है। अरे मैं रैपिडो पे वो लिखता हूँ ना, लैग में करके तो नीचे आता नहीं हूँ, पूरा प्रॉपर एड्रेस आता है। तो मम्मी को तो फुल टू डाउट है ना? मेरे को तो यकीन doubt नहीं है क्या आपको? यकीन नहीं है कि ये नहीं जा रहा? ऋतिक पे रहेंगे। अपना आंटी को स्नैप भेजूंगा। माधव भी चौधरी की तरह 2-2 मिनट बाद माधव भी यही कह रहा था कि ऋतिक वहां जा रहा था, स्नैप तो भेजता नहीं है। उसकी वो तो कहता रहता है। उसकी सुनेंगे अब हम। सुनेंगे हम। यहाँ भी डिनर चल रहा है, ये बैठो। वो देखो मीशा को, वो नोनू ही कर रही है, नोनी है। गाइस डिनर विनर करके हम आ गए हैं ऊपर। हमसे मेरा मतलब है निष्ठा, छवि और मैं, क्योंकि हमें अब करवाना है हेयर वॉश। निष्ठा ने भी करवाना है हेयर वॉश। वो कल कराऊंगी। अच्छा तो मैं करवाऊंगी क्योंकि मेरे बालों में बहुत वो लगा हुआ है। वो बाल कट करवा मेरे तो कर रहे हो? आप करवा लो। हाँ, मेरे बालों में बहुत कुछ लगा हुआ है, मैं उसे निकलवाती हूँ। तो अभी हम आए हुए इस वाले घर से उधर ही हम करते थे। देखो दीक्षा कैसी लग रही है गाइस। दीक्षा चली गई है यहाँ से, क्या हुई? हाँ रियो अंदर था। चला जाता आने का। जा डर गया आपके बारे में। Oh my God, क्या हो गया सुबह से ये शांत था, पूरी एनर्जी अब निकल जाएगी इसकी। है बेटू? इधर देखो कैसे कर रही है। भगवान ये क्या कर लिया हाल अपना। मेकअप ऑफ, बहुत हो गई मेहंदी की रस्म खत्म। अब हम थोड़ा अपना फेस को ठीक करें। तूने क्यों वहाँ पे हाथ लगाया था? तू झूठ बच्ची, अब तू मेरे साथ नहीं सोएगी। चलो अब कॉफी भाई अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रही है कि कॉफी पीने की। शिवम ने कहा मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द, मैं कॉफी पीऊंगा। फिर निष्ठा बोली शायद मैं भी पीऊंगी, फिर मैंने बोला मैं भी पीऊंगी, फिर मान्या और मीशा बोली मैं भी पीऊंगी, फिर छवि ने बोला मैं भी थोड़ी सी पी लूंगी। अब इधर से पापा अंदर जाते तो शिव ने कहा पापा सो जाओ। कह रहे नहीं तो कॉफी पी के सोऊंगा। मम्मी भी पी रही है। हाँ नहीं तो वैसे भी। तो एक कॉफी के कैंडिडेट्स है वी हैव नाउ। कितने कैंडिडेट काउंट कर, इसको काउंटिंग करवाते हैं। कर काउंट 8। आर यू श्योर? 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो वी हैव 8 कैंडिडेट्स ऑफ कॉफी नाउ। और शिव भी लोग क्यों लगा रहे हो? अभी तो सामान आना है। अब शिव भी बनाएगा कॉफी भी। मेरे तो सर में दर्द हो रही है काम कर करके। मेरी आंखें ऐसी हो रही है कि कोई भी देख के कह देगा मैंने 10 पैक लगा रखे हैं। लगाया भले ही है को, लगाया एक भी नहीं है, एक भी पैक नहीं है गाइस। ये थकान की वजह से आंखें भारी हो गई। वैसे भी तो ऐसी दिखती है, वैसे भी तो ऐसी दिखती है। गाइस आई डोंट नो मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं, लेकिन मैंने बोला था मुझे कॉफ़ी चाहिए तो मेरी मैडम ऑलवेज हाजिर इन माय, क्या बोलेंगे, क्या बेबी? माय बेबी ऑलवेज हाजिर इन माय खिदमत। मेरे लिए कॉफ़ी बन रही है और मेरे साथ साथ सबके लिए कॉफ़ी बन रही है। और दो चीनी, यानी चीनी सब में डलेगी ताने, लाइट होगी बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस सबके सब कैसे पड़े हुए बस फ़ोन चला रहे हैं यहाँ पे। बस मैं और मेरा पति यहाँ पे बैठा हुआ है इन सब से बात नहीं, ये तो बात करना चाह रही है इन सब से बातें करने के लिए। और ये बंदी ये जो यहाँ पड़ी हुई है ये कल जो जाने वाली है। अरे अपना फ़ोन हटाओ ना, आगे से उसका मुँह छुप गया। ये जिसकी शादी है इसको हमसे बात करने का कुछ नहीं पड़ा हुआ है, हैं? बाद में कर लियो चैट। अब ये बताओ पहले कि आपका आज का फंक्शन था, आपको कैसा फील हुआ उसके बाद? अब थोड़ी मैरिज वाली फीलिंग आ रही है आ जाइए थोड़ी। इनको। मुझे लग रहा है मान्या, मुझे लग रहा है इन्हें विदाई के बाद जाने के बाद अगले दिन तक मैरिज वाली फील नहीं आने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ना एक वो डेमो था जैसे। किस चीज का डेमो? भाई तुम्हारी ब्राइड जो तुम्हारी ब्राइड है ना लेट आती क्यों आती है उनकी फीलिंग समझो बस। मुझे उसका एक वो फीलिंग समझाने। उसके बाद
पता चला जब वीडियो बनाने आके डालती थी मुझे समझ नहीं आता ब्राइड्स लेट क्यों आती है, लेट क्यों आती है, लेट क्यों नहीं। और शिवम तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एल्डर ब्रदर हो तुम, पूरे दिन आज इधर से मुझे उधर आज था पता बेचारा। लगा कि शादी वाले घर में काम क्या होते कि हैं। तूने अपनी शादी में नहीं करा था? ना, तो कौन कर रहा था काम? मेरी शादी में इतने काम नहीं थे, क्योंकि मेरी शादी में ना हल्दी हुई थी ना मेहंदी इस तरीके से हुई थी। अच्छा, मैं डायरेक्ट एक एंगेजमेंट और नेक्स्ट डे मैं तो इसकी शादी में 4 दिन पहले से सोई नहीं थी। मम्मी और मैं रात को भी लेटे रहते थे। मम्मी और मैं ऐसी बातें करते थे, ये भी तो नहीं आई क्या, ये भी तो नहीं आई क्या, पता नहीं। और छवि देख लिया, हमने कोई इतने खास फंक्शंस भी नहीं करे। हम अवॉइड करते हैं इतने ज्यादा फंक्शंस करने, क्योंकि हम घर में सबकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत पुअर है। नहीं, पर इसके टाइम पे अब मेहंदी बहुत अच्छी हुई। हाँ मेहंदी बहुत अच्छी हुई आज। ना हमारा कुछ भी तो नहीं हो रहा है। और फंक्शंस भी हम लिमिटेड लोगों में ही कर रहे हैं, सारा कुछ लिमिटेड सा कर रहे हैं। पर इसकी मेहंदी अच्छी हुई ना क्या बट पिछली बार तो हमने डेकोर कितना सुंदर हुआ और सारा मतलब सबने एंजॉय करा। और सारे खाने में लगे हुए थे। मेरा पाव भाजी से नेल येलो हो गया। आज वीडियो कॉल हुई थी प्रिंस वैसे। चलो कल तो सब आ जाएंगे, है ना? कल होएगा असली धमाल जब सब आ जाएंगे। और परसों होगा एक्चुअली असली धमाल तो। वो तो कल रात को भी नहीं होगी। वैसे सबसे बेस्ट टाइम ये होता है जब सारे कजन्स रात को सोने से पहले गप्पे मारते हैं ना, सबसे बेस्ट टाइम होता है। हाँ राइट, अभी जब स्टारबक्स की कॉफी पिलाई है, वो सबकी नींद उड़ गई। मैं पूरी ऐसे बैठे बैठे सो रही थी। हाँ ये तो बिल्कुल नींद में आई थी किचन में, बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करती हुई। वो देखो मैं खुद 2 घंटे सोई हूँ। अच्छे व्यूज आ रहे हैं। व्यूज मेरे पे भी अच्छी मजा है। हाँ मान्या, आप बताओ अगर आपको छवि को कोई एडवाइस देनी हो, जैसे कल से उनकी न्यू लाइफ स्टार्ट है, न्यू लाइफ ही बोलेंगे इसको, एक और पर्सन आपकी लाइफ में, वो बोलने नहीं दे रही ना न्यू लाइफ इसलिए, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? नो बेटा, थोड़ी देर पहले ये जो रोई है वो वाली बात किस लिए रोई हो? अच्छा चलो वो बाद में बताना मुझे। हाँ रोई थी ये, हाँ। तो मैं तभी यही समझा रही थी कि 2-4 दिन की बात होती है, एडजस्ट कर लो, कोई नहीं। आपको उनसे मतलब होना चाहिए, उन्हें आपसे मतलब होना चाहिए, और किससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी निष्ठा से एडवाइस पूछो। छवि ने पहले से हाथ मार दिया कि मत बोल कोई ऐसी बात होगी पक्का। बात मत बताइए और कैमरे में। मैं क्यों बोलूँ? अच्छा ठीक है, हाँ चलो। निष्ठा आप बताओ, आप क्या एडवाइस दोगी? निष्ठा कहिए मुझे मत भूल जाइए। निष्ठा वो देखिए उधर मुंह करके लेटी हुई। कहिए मुझे मत भूल जाइए बस, और तो सब ठीक है। अभी तक तो निष्ठा कह रही है कि रोज रात को वीडियो हाँ से अभी तक तो कहती थी मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले रहे, अब सीधा वीडियो कॉल में आ गई। ये नहीं देखी रात को निष्ठा का मुझे मैसेज आता है, अगर रात को बात करेगी तो मेरे को भी ऐड कर लियो। अब निष्ठा कहेगी कि तुम बात तो फेस टू फेस करोगे, साइड में वीडियो कॉल ट्राइपॉड पे लगा लेना। काफी अच्छी बातें होंगी। चलो शिवम, नाउ तू देगी टाइम। नहीं पहले तू भी तो दे। मैं तो यही कहूंगा कि हाँ जब भी किसी बात को लेकर कंफ्यूजन हो या फिर ऐसा लगे कि नहीं मैं सही हूँ वो गलत है, मैं सही हूँ वो गलत है, तो एक बारी ये सिचुएशन जरूर रख के देख लेना, खुद को उसकी जगह, उसको अपनी जगह रख के। तू कितनी बार शायद रखता है? आपको एक और पर्सपेक्टिव मिल वो जाए। सब तो ठीक है, तू कितनी बार रखता है? बहुत बार। जितनी बारी लड़ाई खत्म होती है बीच में, वो तभी होती है कि मैं फिर एक बारी को मैं एक सेकंड थॉट दे ये देता हूँ इतना कि झूठा क्या पता ये इंसान सही है। कह रही हो, ये हाँ, thought ये दे वाला देता, तो, क्या हाँ। पता ये सही हो, एक हाँ, बार ये अपने तो आप देता उसकी है। सिचुएशन पे रख के देखो। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे होता है कि कभी कुछ मैच नहीं हो रही हाँ चीजें। या कुछ भी, तो तुम कैसे वो करते हो? मतलब उस टाइम पे तेरा क्या रिएक्शन होता है? मान लो ये कुछ कह रही है और तुझे लग रहा है गलत है, बताओ। मैं हो सकता है उस टाइम पे बहुत बार अड़ जाता हूँ अपनी बातों में, लेकिन ना उस टाइम पे मैं एक थॉट देता हूँ कि क्या इस बहस की वजह से हमारी नेक्स्ट 5 years में मैं खुद को क्या कुछ देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस बात की वजह से। अगर लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा टेम्परेरी लड़ाई है, तो उस टाइम पे हो सकता है मैं चुप हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं उस चीज़ पे एग्रेसिव हूँ या फिर रुक जाता हूँ। बट उस चीज़ से ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ चेंज हो सकती है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे रिलेशनशिप खराब हो सकता है, तो वहाँ पर मैं अड़ा ही रहता हूँ। लेकिन मैं बताती हूँ, जब मैं अड़ी हुई होती हूँ ना किसी ना किसी बात पे, तो इसे ये बात में समझ में आ जाता है कि ये अगर अड़ी हुई है ना किसी बात पे, तो ये 100% सही है, मैं ही गलत हूँ। ऐसा भी तो नहीं गलत है जिसमें मैं अड़ी हुई होती हूँ। पहले नहीं लगता था, अब मुझे बहुत बार लगता है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बारी ना, मैं बहुत ज़्यादा जिस तरीके से मेरा थॉट प्रोसेस है ना, मैं उस तरीके से ही इसको चलाने की कोशिश करता था, बट मैंने बीच में इसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से 2-3 बारी चलाऊँ या जब भी चलाऊँ ना, मेरे को फ़ायदा हुआ है हर चीज़ में।
तो मेरे को फिर ऐसा लगता है कि बहुत बारी कि मैं अड़ा भी होता हूँ ना, फिर एक बारी मैं थॉट प्रोसेस दे देता हूँ कि ठीक है चल मेरे का नुकसान होएगा, तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन 10 में से 8 बारी फायदा होता है, मैंने ये देखा। नाइस नाइस। मतलब विद टाइम ना 1-2 सालों में तेरे को ये समझ आ जाएगा कि कौन सी बातें उसकी माननी है या कौन सी बातें नहीं माननी है। मेरे साथ ना अभी पता है कैसे होता है कि जैसे मैं ना बहुत मैं अड़ने वालों में से हूँ कि मैं अड़ गई, लेकिन ना एक बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं शायद मतलब ईगो नहीं कह सकते नोनी ने सब दिखा दिया। मतलब एक बार ऐसा होता है कि मैं 10 मिनट के लिए ना अड़ जाती हूँ, ठीक है, और फिर वो ऐसे ही बोलता है कि चल अभी 15 मिनट में बात करता हूँ। तब तक दिमाग ठंडा हो तब जाता तक है। मेरा दिमाग ठंडा हो जाता है। फिर मैं अगर मुझे लगता है ना कि ये सही था तो वो 10 मिनट लगते हैं मुझे, 10 मिनट सोचने में मुझे चाहिए होता है। मैं उस टाइम या तो नॉर्मल हो जाती हूँ, अगर मैं अड़ एकदम से हाइपर में कुछ डिसीजन ना लो, एकदम थोड़ा ठंडा 10 दिमाग मिनट हम देते हैं, फिर मैं सोचती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं मैं ही सही हूँ तो वही चल होता है, और अगर मुझे लगता है कि वो सही है तो वो, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन मेरा ही होता है। वो अगर होता है कि मुझे उन 10 मिनट में लगता है ना कि वो सही है तो मैं उसकी मान हाँ, वैभव इफ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि ये जो बोल रही है वो सच है या नहीं। अब सामने की एडवाइस, इतने ध्यान से सुन रहे हो, उन्हें पता अगली बार अभी मेरी है। अगली बारी ये मेरा रसगुल्ला। अब नेक्स्ट एडवाइस तान्या देगी मैं छवि को शादी से पहले। मैं आपको वो एडवाइजेस देती हूँ जो सच में वर्क करी है, ठीक है। एक तो एक कपल के बीच की लड़ाई सिर्फ कपल तक रहनी चाहिए, मतलब कभी किसी को नहीं बताना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी ना उसमें ये है कि अगर आप अपने घर वालों को बताओगे ना तो आपके घर वाले आपको हमेशा ठीक समझेंगे, उन्हें लगेगा लड़का ही गलत है। हो सकता है आप गलत हो, लेकिन आप जिस पर्सपेक्टिव से उन्हें बताओगे ना तो उन्हें वो आप सही लगोगे। तो एक कपल के बीच की लड़ाई उसी दिन ही रात को सोने से पहले सॉर्ट हो जानी चाहिए, और वो सिर्फ फाइट आपके बीच में ही रहनी चाहिए। बताएगा, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, वाइस वर्सा है ये कि वो भी ना बताए बाहर, आप भी ना बताओ, मतलब दोनों मेरे को मेरी और शिवम की लड़ाई होती है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इतनी प्रॉब्लम्स आई कुछ भी, कि आप लोगों की कभी लड़ाई हुई है? हाँ मतलब अगर हम हफ्ते में 3 बार लड़े ना तो मेरी मम्मी को वो तीनों फाइट्स नहीं पता, किसी को भी नहीं एक पता। ऐसे नॉर्मल टॉपिक बताओ लड़ाई का, किस टॉपिक पे लड़ाई होती है? किस टॉपिक तो होती है या हमारा पे मैं नहीं हमारे टॉपिक सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे। नहाने वाली बात पे तो मैं एडजस्ट कर चुकी हूँ कि नहीं नहाता, छोड़ो अब। वो नहीं ना, एक दिन छोड़ के नहाना नहीं नहाता होता है क्या? क्यों तू 3 दिन में नहीं नहाता? मैं हाँ, अब एक दिन के गैप पे नहाता हूँ। कहाँ पहुँच गए? ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारा मोस्टली फाइट जो होती है ना वो कंटेंट की वजह से होती है, क्योंकि अब वो ये एक तरीके से हमारा बिजनेस है, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, दोनों के होते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि भाई ये क्यों नहीं है हम एक्टिव हैं इस चीज़ पे, और इसका मन नहीं है, इसका मन है कि मैं तो भाई अभी मेरा काम करने का मूड है, तो इस बात पे हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती है। बट और भी बहुत सारी चीज़ों पे होती है तो हमारी इसमें लड़ाइयाँ, वो होता है ना, हमारे थॉट की वजह से नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे हम कुछ भी मान ले, हमारी ज्यादातर कभी एक टॉपिक को लेके अलग अलग सोच है, मतलब सोच की ही मेन डिफरेंस है। कभी कोई जाता है कोई भी कभी कभी नहीं, 10 में से 6-7 बारी सोच अलग ही होती है हमारी। बताती हूँ, सिर्फ टॉपिक की जरूरत नहीं हमें से एक डिसीजन मानना जाता है। हाँ, कभी उसका कभी मेरा। कभी कभी होता है कि दोनों का ही नहीं माना जा रहा, कोई मिडवे में डिसीजन निकल गया, लेकिन मेरा पैर कभी खोद रहा है। कोई टॉपिक भी नहीं होता, वो सिचुएशन ऐसी बन चुकी होती है, किसी का मूड स्विंग चल रहा होता है तो फिर भी लड़ाई हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि कभी ना कभी टॉपिक ही चाहिए तुम्हें लड़ाई करने के लिए। कभी कभी बहुत बेकार से टॉपिक्स पे भी लड़ाई हो जाती है, मतलब खाने वाली ने एक चीज बोली कि अभी किसी का मूड दीदी स्विंग है। चल रहा होता है। हाँ, मानते दीदी लड़कों है। के भी मूड स्विंग्स होते हैं। भाई हमारे नहीं, हमारे महीने में 4 दिन होते हैं, बाकी 26 दिन इनके होते हैं, ये भी डाउट होता है। ये अलग, नोनी ने अलग बीच में कॉमेडी सर्कस चलाया हुआ है। कभी किसी की टांग बजा के चाट रहा है, कभी किसी के पैर पे जाके चाट रहा नोनी कह रहा है ये क्या माल है। है। पागल है। निष्ठा मेरा फोन तो मेरे जैसा एक और एडवाइस मैं देना चाहती हूँ। अभी मैंने तो वो वाली दी ना, कपल की लड़ाई, कपल की लड़ाई, एक ये हे भगवान नोनी तूने सब तो ये अलग ही मस्ती में देख। पिछवाड़ा छेद दूंगी। नोनी को एडवाइस देनी है। नोनी क्या एडवाइस देनी है? अभी वो नोनी कह रहा है सब कुछ छोड़ो, बस सबको दिखाते जाओ पिछवाड़ा और आगे बढ़ते जाओ, है ना? नोनी यही एडवाइस देना। क्या हो गया इसे? भूख लगी है, भूख भूख लगी है, बुक्कू भूख, हाँ लगी है, भूख खाना मांग रहा है। चलो खाना खाएंगे, चलो चलो।
नहीं खाना मांगता है, जब बोलते हैं ना बुक्कू और एकदम से करता है तो मतलब भूख लगी है। देखो 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 मिस्टर रो रही, छवि रो रही है, कौन रो रहा है? दोनों रो रहे हैं। क्या हुआ? देखियो क्या हुआ? कहीं जा थोड़ी नहीं हो। अरे भाई वो कहीं क्या हो गया? वो कह रही है कल रात को अलग सोना पड़ेगा। देखिए जब यहाँ सो रहे हैं उनको अभी 2 मिनट का घर, 2 मिनट का तो रास्ता है। कोई नहीं, आप और साथ जब चले जाना। जब निष्ठा यहाँ पे होगी तब तक तो छवि यहीं रुकेगी। चलो रो मत अब। निष्ठा ये मान के चलो घर यहाँ सारंगपुर में एक और घर हो गया बस। इतनी सेंटीमेंट आपने कौन सा यहाँ रुकना, आपने भी वहीं जाना है। अरे आपने नहीं रुकना यहाँ पे अब 2 मिनट भी। चलो बंद कर। चल रो मत, सो जाओ। तो गाइस एडवाइसेस बहुत सारी हो गई, अब थकान बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल है मेन फंक्शन, छवि के फेरे, मेन शादी, तो हमें बहुत ज़्यादा काम होगा कल, इसलिए अब हम सोने का प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।